हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के खुशबू स्टडी पर। हम लोग व्याकरण नंबर 1 अब व्याकरण नंबर 1 में आपका दिया है भाषा, लैंग्वेज। क्या दिया है? भाषा, लैंग्वेज। क्या दिया है? भाषा, लैंग्वेज, यानी कि प्रथम आलोक आपके व्याकरण नंबर 1 में दिया है। चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपका दिया भाषा। भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। तो देखिए, हम आपको ये प्रस्तावना एक बार बताए थे भारतीय संविधान में, जब आपको पढ़ा रहे थे जीके, तो ये चीज़ बताए थे कि प्रस्तावना, बाबू आप कुछ भी लिखो, किसी का निबंध भी लिखो, सबसे पहले आपका आता है प्रस्तावना। सबसे पहले हेडिंग क्या आता है? प्रस्तावना। तो देखिए, इसमें भाषा में भी सबसे पहले हेडिंग आपका क्या आया है? प्रस्तावना आया। तो स्टार्ट करें, चलिए। प्रस्तावना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो इंसान है, ये कैसे प्राणी है? किस तरीके से? एक सामाजिक प्राणी। ये समाज का क्या हुआ है? प्राणी। समाज का क्या है? प्राणी है। वह समाज में अनेक विचारों को दूसरे मनुष्यों से प्रकट करता है। वह समाज में, जिस समाज में रहता है, उसके पास अनेक विचार आते हैं, अनेक उसके मन में तो आते हैं, बातें आती हैं। वो दूसरे भी मनुष्यों को प्रकट करता है। वो दूसरे मनुष्य को क्या करता है? प्रकट करता है, यानी दूसरे की मनुष्य की भी बात सुनता है और अपनी बात सुनाता भी है, समझता भी और सुनाता भी है, तथा उनके विचारों को सुनता है। अभी बताए ना, उनके विचार को क्या करता है? सुनता है, और उन विचारों को वह समझने का प्रयत्न करता। और जो दूसरा इंसान कोई आपको बताता है, वो क्या करता है? पहला इंसान क्या करता है? उस इंसान का बात समझने का प्रयत्न करता, प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास करता है। इसके लिए उसे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि समझने के लिए या कुछ बात कहने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? शब्दों का। किसकी जरूरत होती है? शब्दों का सहारा लेना पड़ता। शब्दों का क्या करनी पड़ती है? सहारा लेना पड़ता। शब्दों का सहारा लेना पड़ता। शब्दों की रचना करनी पड़ती। उसकी रचना पहले हम करते हैं कि इसको क्या क्या शब्द मिलाएंगे, क्या क्या वर्ड मिलाएंगे तो एक नया शब्द वो बनेगा। तो कौन सा शब्द होगा? अतः शब्दों का वह समूह, अतः यहाँ से देखिएगा, गौर से करिएगा। अतः शब्दों का वह समूह जिनके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी शब्द के उस समूह, उस संगठन है, हम अपने विचार के क्या कर सकते हैं? उसे आदान प्रदान कर सकते हैं, किसी को बता सकते, किसी को सुन सकते हैं। वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब देखिए, भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा शब्दों के समूह का वह साधन है। भाषा शब्दों के समूह का वह क्या है? साधन है, यानी शब्द के समूह जो संगठन होता है, जो उसको क्या कहते हैं जी? एक कहने संगठन बनो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा बताए गए 3 मूल्य मंत्र है ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संगठित, उसी तरीके जैसे इंसान को बताया जा रहा है संगठित रहिए, इसी तरीके से इस शब्द को क्या किया जा रहा है? संगठन किया जा रहा है, आपस में मेल किया जा रहा है, जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आपस में आदान प्रदान करता है। जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आपस में आदान प्रदान करता है। संसार में अनेक भाषाएं, इस संसार में, इस विश्व में, इस दुनिया में अनेक भाषाएं हैं, बहुत से भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन आदि। आदि का मतलब इसके आगे भी है, इसके आगे है भी, यानी अनेक भाषा। अब हम पूरा भाषा लिखा देंगे तो यही भर जाएगा, तो और हम क्या बताएंगे आपको? ठीक, इत्यादि का मतलब बस वहीं तक रहता है, ठीक ना। और देखिए, आपके भारतीय संविधान में 22 भाषा का प्रयोग किया गया। कितनी भाषा का? 22 भाषाएं संविधान में दिया गया। किसमें? संविधान में। बट हम लोग जानते हैं कितनी भाषा? 2 भाषा।
कितनी भाषा जानते हैं हम लोग? 2 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी, केवल 2 भाषा जानते हैं। अब देखिए भाषा के भेद। भाषा के भेद कितने होते हैं, क्या होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं। भाषा के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है अव्यक्त भाषा, नंबर 2 व्यक्त भाषा। तो नंबर 1 में आपका अव्यक्त भाषा किसे कहते हैं? अव्यक्त भाषा किसे कहते हैं? वह सब भाषा, वह भाषा जिसको सर्वसाधारण ना समझे। वह भाषा जिसको सर्वसाधारण ना समझे, जैसे पक्षियों तथा पशुओं की भाषा। यानी कि जिसका भाषा हमें समझ में ना आए उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त भाषा। जिसकी भाषा हमें समझ में ना आए उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त भाषा। उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा, व्यक्त भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो सर्वसाधारण की समझ में सरलता से, यानी कि जो भाषा हमें आसानी रूप से सरलता से समझ में आ जाए, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। ये सब हमें भाषा आसानी से समझ में आता है ना। अब पशु पक्षी क्या बोल रहे हैं भाषा समझ में आता है? हम नहीं समझ सकते हैं। और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत ये सब कुछ हम समझ लेते हैं। अब देखिए व्यक्त भाषा की श्रेणियाँ। व्यक्त भाषा की श्रेणियाँ कितनी होती हैं? इसके 3 श्रेणियाँ होती हैं। व्यक्त भाषा की कितनी श्रेणियाँ होते हैं? 3 श्रेणियाँ होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 कथित भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 है संकेत भाषा। नंबर 3 संकेत भाषा। और नंबर 1 आपका है कथित भाषा। देखिए कथित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का जो रूप मुंह से बोला तथा कानों से सुना जाता है, मुंह से बोला तथा कानों से सुना जाता है, वह कथित भाषा कहलाता है। एक बार फिर से पुनः दोहराइएगा। भाषा का जो रूप जो हम मुंह से बोलते हैं और अपने कानों से सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? कथित भाषा। उसे क्या कहते हैं? कथित भाषा कहते हैं। इसे बोली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बोली भी कहते हैं। कथित भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? बोली भी कह सकते हैं। आगे बढ़े। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का जो रूप हाथों से लिखा जाता है, भाषा का जो रूप हाथों से लिखा जाता है तथा आँखों से देखा जाता है और पढ़ा जाता है। आँख से देखोगे तभी ना उसे पढ़ोगे, या फिर बंद करके पढ़ पाओगे। वह क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाती है। क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है या कहलाती है। यही भाषा के वास्तविक रूप है। यही भाषा के क्या है? वास्तविक रूप है। भाषा का जो रूप हाथों से लिखा जाता है तथा आँखों से देखा जाता है और उसे पढ़ा जाता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। इसे वास्तविक रूप भी कहते हैं। तो नंबर 3 देखिएगा, संकेत भाषा। संकेत भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग केवल संकेतों अथवा चिन्हों के रूप में हो। जो भाषा का प्रयोग केवल संकेत या मतलब संकेत कोई चीज़ दे रहा है या चिन्ह दे रहा है। चिन्ह तो मतलब जानते ही हैं, ये क्या, ये किसी का चिन्ह ही है ना। ये क्या, ये किसी का चिन्ह ही है ना। तो संकेतों अथवा चिन्हों के रूप में किया जाता है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।